हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अवेंज्यू डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं आज। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारे थे ना वो ऑर्फनेज में गए थे, जिसके बाद हमारे जैसे वो घर पे आए थे जहाँ पर वांग जी ने उनसे पूछा था कि वो कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोलता है, जहाँ पर हमारा वांग जी थोड़ा सा हमारे विंग को टीज करता है, जिस वजह से विंग जो था वो रोने लग जाता है। जहाँ पर वांग जी को थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि उसे विंग को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि एक ब्लैक शेडो जो कि वांग जी के मेंशन में आई थी, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे के फ्रेंड्स बन चुके थे, क्योंकि वांग जी चाहता था कि विंग और वांग जी के बीच में कोई ऑफर से चीज़ सिचुएशन ना हो, जिस वजह से क्या कहते हैं उन्हें कुछ थोड़ा मतलब एक दूसरे के साथ रहने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें पता है अब उन दोनों की शादी हो चुकी है तो उन दोनों को साथ में तो रहना पड़ेगा। एंड इसीलिए वांग जी ने विंग से कहा कि वो उसका फ्रेंड बनेगा, जिसमें विंग मान भी जाता है एंड वो दोनों सो भी जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हमारा विंग उठता है। जहाँ पर विंग जैसे ही उठता है ना, वो सीधा हमारे जो क्या कहते हैं बेड था उससे नीचे उतरता है। उतरने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है एंड लास्ट टाइम जो उसे याद आया कि वांग जी ने किस तरीके से उससे कहा था कि वो उसका दोस्त बनेगा, जहाँ पर विंग देख सकता था कि उसका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, माना कि वो उसे प्यार नहीं करता है, तो विंग भी उसे फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि प्यार ऐसे नहीं होता है, फोर्सफुली तो कभी नहीं होता है। तो विंग ने सोच लिया था कि वो वांग जी के साथ फ्रेंड बन के रहेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप भी तो अच्छी ही होती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। नहाने के बाद वो सीधा चला जाता है हमारी किचन की तरफ, ताकि वो ब्रेकफास्ट बना सके सभी के लिए। एंड ऑफ कोर्स आज था हमारा संडे था, जिस वजह से हमारे जो लैंड मेंशन था वो हमेशा वीकेंड के टाइम पे ना हमेशा देर उठा करता था। यहाँ पर वांग जी एंड क्या कहते हैं मिस्टर लान एंड मिस लान इन सब की का ना आज हॉलीडे था, तो ये सभी ना देर से उठते। लेकिन विंग जो कि हमेशा सुबह जल्दी उठने वाला था, चाहे वो वीकेंड हो या फिर कोई और डे, तो आज वो उठ गया था। एंड वो स्पेशली आज ना बहुत अलग सी चीज़ बनाता है, जो कि माना कि आज वीकेंड था तो विंग को पता था कि मतलब वीकेंड में लैंड मेंशन में जो कोई काम नहीं होता है, जहाँ पर हमारा वांग जी भी हमारे लैंड मेंशन में ही रहता है। एंड उसके बाद जो हमारी जो पूरा परिवार है वो भी लैंड मेंशन में रहता है। एंड यहाँ पर वीकेंड में क्या कहते हैं गेस्ट भी आया करते हैं, जिस वजह से हमारे जो विंग था ना वो एकदम तैयार कर देता है सारी चीज़ें। जैसे उसमें थोड़ा बहुत डेजर्ट भी बनाता है एंड थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड लाइट था इनका ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर ये ना सारे कुछ बना के जो मेड्स को दे देता है, जहाँ पर जो मेड्स होती है ना उन सभी को क्या कहते हैं अंदर रख देती है, ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सारे मास्टर जो है वो लेट में उठने वाले हैं। विंग अपना काम करता है, उसके बाद वो सारी मतलब जैसे होता है ना अरेंज करने लग जाता है कोई चीज़ों को, जहाँ पर मेड्स उनसे कहती है कि वो कर लेंगी। यहाँ पर विंग बोलता है कोई नहीं, वो उनका मदद करेगा। जहाँ पर मेड्स ना विंग के बिहेवियर को देखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सारी मेड्स हमारे विंग से इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ पर मेड्स बोलती हैं कि ये अलग है, ये ओमेगा बहुत अलग है, क्योंकि ऑफकोर्स आजकल जो ओमेगास होती है ना वो ज़्यादातर स्ट्रेबन होती है या फिर ज़्यादा घमंडी होती है, लेकिन विंग ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो सभी की मदद करता है। जैसे क्या कहते हैं ये सब हो जाता है तो विंग सीधा हमारी सबसे पहले अपने क्या कहते हैं मतलब मिस लान के रूम में जाता है, जहाँ पर वो उनको उठाने जाता है। जहाँ जैसे ही वो नोक करता है तो उसमें हमारे मिस्टर लान हमारे जो थे ना वो डोर को ओपन करते हैं, जहाँ पर वो विंग को देखते हैं। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो स्माइल करता है, बोलता है गुड मॉर्निंग डैडी। तो यहाँ पर हमारा मिस्लान बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज वीकेंड है ना, तुम्हें पता है ना मेंशन वीकेंड के टाइम पे कोई नहीं जाता बाहर। तो हमारा जो विंग था वो बोलता है मैं जल्दी उठने वाला हूँ, क्या मदर उठ गई है? तो यहाँ पर हमारा मिस्टर लान बोलता है लान ये बहुत लेट उठेगी, क्योंकि आज संडे है ना, क्योंकि उसका पूरे वीकेंड में एक संडे ही तो दिन है ना उसे मिलता है, तो उसे सोने दो। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है ठीक है डैड, आपको भूख लगी है? तो यहाँ पर डैड उसके मिसलान बोलते हैं ऑफकोर्स चलो। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे सब चले जाते हैं तो हमारे मिसलान बोलते हैं वांग जी नहीं उठा क्या अभी तक? तो यहाँ पर विंग बोलता है नहीं। यहाँ पर मिस्टर लान और हमारा जो विंग था वो हमारी डाइनिंग रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग ना हमारे क्या कहते हैं मिस्टर लान के सामने जाता है एंड उन्हें सर्व करता है एंड मिस्टर लान खाने लग जाते हैं। मिस्टर लान कहता है कि विंग भी उन्हें ज्वाइन करे। यहाँ पर विंग भी बैठ जाता है एंड वो अपने आप को भी सर्व करने के बाद वो दोनों खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिस्टर लान बोलते हैं मानना पड़ेगा, मेरी सन इन लॉ बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। तो यहाँ पर हमारा विंग शर्माता है एंड बोलता है थैंक यू डैड। यहाँ पर मिस्टर लान और हमारे जो विंग है शांति से खाने लग जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर लान बोलता है विंग ऐसे क्या तुम क्या कहते हैं ऐसे तुम, मैंने सुना था मिस लान कह रही थी कि तुम कॉलेज जाया करते थे। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है हाँ डैड मैं कॉलेज जाया करता था। तो हमारा जो क्या कहते हैं मिस्टर वांग थे वो बोलते हैं अब क्यों नहीं बेटा? तो विंग बोलता है
वेल डैड, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना। हाँ, ऑर्फनेज में मैं रहा करता था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। तो यहाँ पर हमारा जो चिंजन जुन था ना, वो बोलता है अच्छा तो तुम अब जा सकते हो बेटा, अब तुम हमारे यहाँ की क्या कहते हैं, अब मेरे सन इन लॉ हो, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी पे कर दूंगा। एंड तुम फिक्र मत करो, हमारे यहाँ पर कोई ओमेगा और अल्फ़ा बीच के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तुम्हारे बेटे की तरह हो। तो इस वजह से मैं तुम्हारा एडमिशन अपनी आप ही अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाऊँगा, जहाँ से तुम्हारी अच्छी एजुकेशन हो। विंग बोलता है रियली डैड? तो यहाँ पर हमारा जो चिंगन चुन था वो बोलता है ऑफकोर्स, मैं तुम्हारी अच्छी जगह पे अच्छी यूनिवर्सिटी में बात करूँगा एंड जल्द से जल्द तुम्हारी जो एडमिशन है वो करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है लेकिन लेकिन वांग जी। तो यहाँ पर हमारा चिंगन जुन होता है वो बोलता है वांग जी कभी तुम्हें मदद नहीं करेगा। मुझे पता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन कभी भी वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोलेगा। हमारे घर में ऐसा नहीं होता है बेटा, तुम फिक्र मत करो। तो यहाँ पर विंग बोलता है रियली? तो यहाँ पर हमारा जो चिंगन जुन बोलता है ऑफकोर्स तुम पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे बेटे की तरह तुम भी मेरी जो क्या कहते हैं सर है वो ऊंचा करो, समझ आया। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। चिंगन जुन आगे बढ़ते हैं एंड हमारे विंग के जो चिक्स है ना उन आंसुओं को पहुँच देते हैं एंड बोलते हैं अय्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे थैंक्स नहीं कह रहे हो और क्या कहते हैं अपने डैड को एक हग भी नहीं कर रहे हो और रोए जा रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है ना। विंग एक स्माइल करता है एंड उसके बनी तीत बाहर आते हैं, जहाँ पर उसके बाद हमारा जो विंग होता है वो आगे बताया चिंगन जुन को अपने मतलब उसे हक कर लेता है, जहाँ पर चिंगन जुन हमारे विंग के जो बाल थे उसे प्यार से रफल कर रहे थे जैसे उनका कोई सन हो। तो यहाँ पर हमारे चिंगन जुन बोलता है ठीक है चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा विंग हाँ में सर हिलाता है एंड यहाँ पर ये दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा जो विंग था वो डिशेस जो थी उन्हें धोता है एंड उसके बाद फिर वो रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अब वांग जी के खाने का टाइम हो गया है, उसे उठाना होगा एंड ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। हमारा जो विंग था वो हमारे जो ब्रेकफास्ट था वांग जी का जो कि लाइट था, ऑफकोर्स वांग जी के लिए दूसरा बनाया जाएगा क्योंकि वांग जी को भी इंजरी हुई थी। जहाँ पर हमारा विंग प्लेट में हमारे वांग जी के लिए कुछ फ्रूट्स काटता है एंड उसके बाद वहाँ पर एक सूप लेता है एंड थोड़ा सा एक वाटर का ग्लास लेता है एंड वो सीधा ऊपर जाने लग जाता है जैसे वो चाहता है एंड वहाँ पर डोर को ओपन करता है एंड ऑफकोर्स डोर अंदर से ओपन था, जहाँ से विंग ने बाहर से बंद किया था डोर को। विंग अंदर जाता है एंड देखता है वांग जी स्टिल अभी भी सो रहा था, जहाँ पर हमारा वांग जी सोते हुए एकदम क्या कहते हैं क्यूट बेबी जैसा लग रहा था। विंग हमारे वांग जी को देखता है, विंग जो था वो टेबल में जो प्लेट था उसे रख देता है एंड उसके बाद हमारे वांग जी के साइड में जाकर बैठ जाता है। हमारा जो विंग होता है वो वांग जी के क्या कहते हैं चिक्स को पुक करता है, जो यहाँ पर हमारा जो वांग जी का जो सॉफ्ट से गाल थे ना वो थोड़े मतलब फ्लफ़ी थे। तो यहाँ पर हमारा विंग हंसता है, यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो थोड़ा नींद में दूसरी तरफ मूव करता है, जहाँ पर विंग दूसरे अपना हाथ को पीछे कर लेता है, लेकिन फिर से वो वांग जी की नोज़ को पोक करता है, जहाँ पर वांग जी सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वांग जी बोलता है किसी इंसान को उसकी नींद में छेड़ना गलत बात होती है, क्या तुम्हें नहीं पता है विंग। यहाँ पर विंग शॉक हो जाता है कि वांग जी उठा हुआ है। विंग थोड़ा डर जाता है एंड वो बोलता है सॉरी वांग जी। तो यहाँ पर हमारा वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है एंड यहाँ पर उसकी वेस्ट पे हाथ रखता है एंड बोलता है हाँ मुझे क्या पता था ये इनोसेंट ओमेगा ऐसे भी कर सकता है। विंग तुमने मुझसे क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है एंड वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी बोलता है टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि क्या कहते हैं 11 बज चुके हैं। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है ओह लेट हो चुका है। तो वांग जी जरा उठता है एंड विंग को भी सीधा करता है। विंग जो कि वांग जी से थोड़ा दूर जाता है एंड वहाँ पर वांग जी के जो पैर थे वहाँ पर जाके बैठ जाता है एंड टेबल से जो फूड वो लेके आया था उसे भी दे देता है। यहाँ पर वांग जी जो था वो फ्रूट्स एंड क्या कहते हैं उस सूप को देखता है। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है विंग, मुझे ये नहीं खाना है, मैं पूरे 2 दिन से ये चीज़ खा रहा हूँ। विंग बोलता है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि वो तुम्हें लाइट ही फूड दे, तो इसलिए वो ये लेके आया है। वांग जी बोलता है ऐसा तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊँगा इसे खा के। विंग हंसता है क्योंकि वांग जी बिल्कुल एकदम स्टबर्न बेबी की तरह बोल रहा था। वांग जी देखता है विंग हंस रहा है एंड वांग जी बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो, जिस टाइम तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी ना तो मैं तुम्हें करेला खिलाऊंगा। विंग हंसता है बोलता है कोई बात नहीं, मुझे करेले पसंद है। तो यहाँ पर वांग जी बोलते हैं ओह गॉड कोई करेलों को कैसे पसंद कर सकता है। विंग हंसता है। यहाँ पर हमारा वांग जी धीरे धीरे करके सब कुछ खाने लग जाता है एंड क्या कहते हैं ऑफकोर्स
विंग ये देख रहा था। विंग उठता है एंड वांग जी की मेडिसिन को उसके हाथ में देता है। खाने के बाद वो प्लेट को भी दूसरी साइड रख देता है एंड वांग जी क्या कहते हैं मेडिसिन को ले लेता है। अब यहाँ पर वांग जी बोलता है कि वो गार्डन में जाना चाहता है, जिस वजह से हमारा जो विंग होता है वांग जी को सपोर्ट देता है, व्हील चेयर में बिठाता है एंड उसके बाद उसे गार्डन की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ऑफकोर्स कोई भी नहीं था मेंशन में एंड गार्ड्स ही थे। ओनली गार्ड्स थे वो जो वहाँ पर अलर्ट होकर खड़े हुए थे। यहाँ पर हमारे गार्ड्स देखते हैं कि वांग जी, उनका मास्टर और उनकी ओमेगा विंग वहाँ पर आ रखी है। यहाँ पर हमारे गार्ड्स अपना सिर नीचे कर लेते हैं एंड हमारी जो विंग होता है ना, वो हमारे वांग जी को गार्डन की तरफ ले जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एंड ब्यूटीफुल था। गार्डन्स में कई तरह के जो क्या कहते हैं फ्लावर्स लगे थे एंड क्या कहते हैं बहुत तरह के वहाँ पर पेड़ भी थे, जहाँ पर से पत्तियाँ अभी गिर रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स फरवरी का टाइम था तो वहाँ पर पतझड़ भी हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजीत को ना विंग एक जगह ले जाता है, जहाँ पर हमारे गार्डन में बेंच थी एंड वहाँ पर टेबल भी लगी हुई थी। अब यहाँ पर वांग जी को वो सपोर्ट करता है एंड वो उस टेबल में बिठा देता है। यहाँ पर वांग जी जो था वो क्या कहते हैं बाहर की तरफ देखता है एंड गार्डन में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, जहाँ पर विंग भी उसके साइड में जाके बैठ जाता है। वांग जी बोलता है आज का मौसम अच्छा है, तो यहाँ पर विंग बोलता है आपने ठीक बोला। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो चुपचाप हो जाता है। वांग जी बोलता है वैसे तुम्हारे बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, क्या तुम मुझे बताओगे अपने बारे में। तो यहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स हम दोनों दोस्त हैं, तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगे अपने बारे में। विंग बोलता है कि वो बताएगा। यहाँ पर हमारा विंग बताने लग जाता है कि उसका नाम हमारा शन है, जो कि एक टाइम पे ऑर्फन था। उसका जो मदर एंड फादर का जो डेथ था वो हो चुका था जब वो करीबन 10 साल का था। जहाँ पर हमारे 10 साल के बाद हमारे विंग ने क्या कहते हैं ऑर्फनेज में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी थी एंड उसके बाद वो ऑर्फनेज में ही रहता था एंड ऑर्फनेज के लिए ही क्या कहते हैं काम किया करता था। जैसे वो बड़ा हुआ तो वो कॉलेज जाया करता था, जहाँ से वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था एंड वहाँ से ऑर्फनेज के बच्चों को भी डोनेशन भी दिया करता था, मतलब थोड़ा बहुत जैसे उनकी सैलरी से। तो यहाँ पर वांग जी पूरी बात हमारी विंग के लिए सुन रहा था, जहाँ पर विंग बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से उसकी लाइफ थी। जहाँ पर वांग जी देखता है कि किस तरीके से हमारे विंग ने इतने साल भर से स्ट्रगल किया है, लेकिन स्टिल विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये विंग को वांग जी को पता चल गया था। यहाँ पर वांग जी बोलते हैं आई एम सॉरी, तुम्हारी फादर एंड मदर की डेथ बहुत जल्दी होगी। विंग बोलता है कि वो सॉरी मत बोले, क्योंकि ये तो फेथ है ना, ये तो होना ही था। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, अब से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है ना। तो यहाँ पर विंग हंसता है, बोलता है तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है वांग जी। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी फैमिली में एक खड़ूस औरत है, एक बूढ़ा इंसान है और मैं एक थोड़ा सा माफिया एंड थोड़ा रूड इंसान। यहाँ पर विंग हंसता है एंड यहाँ पर वांग जी भी हमारी विंग की स्माइल देखकर हंसता है। यहाँ पर हमारे विंग को वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने सालों बाद उसने खुल के किसी के साथ बात करी थी, जो कि वांग जी बहुत कम किया करता था। हाँ, बहुत कम किया करता था। जहाँ पर कभी कभी वो अपने जो कज़न ब्रदर है ना शीचैन, उससे बात किया करता था, जो कि उससे बड़े हैं, जो कि अब्रॉड में रहा करते थे। जब हमारे शीचैन आया करते थे ना, तो वो वांग जी से खूब बातें करा करते थे एंड जो वांग जी सबके सामने रूड था, वो शीचैन के साथ बहुत ज़्यादा बात किया करता था। यहाँ पर भी वांग जी हाँ, वो सिर्फ शीशन के सामने ही खुला हुआ था एंड आज फाइनली, मतलब आज दूसरी बार हमारे वांग जी खूब प्यार तरीके से धूप खुली तरीके से हमारी विंग से बात कर रहा था। जहाँ पर हमारी जो जेन्युइन फीलिंग हमारी वांग जी की थी वो आज वो बाहर निकाला था। यहाँ पर हमारे थोड़ी देर कि ये दोनों बात करते हैं, जहाँ पर अभी ना आफ्टरनून होने वाला था, तो धूप बढ़ी थी, जिस वजह से हमारे वांग जी और विंग को थोड़ा गर्मी लगता है। जहाँ पर ये दोनों सीधा मेंशन की तरफ चले जाते हैं एंड मेंशन के अंदर आने के बाद देखते हैं कि हमारे क्या कहते हैं विंग और वांग जी देख लेते हैं कि हमारे मिस्टर लान एंड मिस्टर लान ई उठ चुकी हैं एंड यहाँ पर वो दोनों चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वांग जी को विंग हमारे वहीं पर हॉल एरिया में काउच में बिठा देता है, जहाँ पर ये सभी बैठे हुए थे एंड हमारा जो विंग था वो अंदर चले जाता है वांग जी के लिए टी लेने के लिए। अब यहाँ पर हमारा मिस लान ई थी, वो बोलती है ओह वांग जी, तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर वांग जी बोलते हैं मॉम बोलिए। तो यहाँ पर हमारी मिस लानी बोलती है लूकस आया था। तो यहाँ पर लूकस का नाम सुन के हमारा जो वांग जी था ना, वो सीरियस फेस में मतलब आ जाता है। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलते हैं लूकस क्यों आया था। तो यहाँ पर हमारा मिस लानी थी, वो बोल रही थी वो तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे बोला। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है कि वो उससे कल मिलेगा। तो यहाँ पर मिस लानी बोलती है ठीक है, एंड ध्यान रखना वांग जी, मुझे पता चला है कि तुम्हारे जो राइवल्स हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड खासकर उस नी ग्रुप से, तो अपने आप को ध्यान रखना। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है ठीक है मॉम, वो ध्यान रखेगा।
एंड उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वांगजी को कुछ नहीं होगा। हमारी मिसलानी बोलती है मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ। यहाँ पर विंग भी आ जाता है, चाय को सर्व करता है एंड वहीं पर ही बैठ जाता है। वो खुद भी पीने लग जाता है एंड सबको भी पिलाने लग जाता है। यहाँ पर हमारा विंग और क्या कहते हैं मिसलान की जो हमारी लान के जो फैमिली थी उनकी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। जहाँ पर टाइम स्पेंड होने के बाद वांगजी बोलता है कि वो रेस्ट करना चाहता है। जहाँ पर विंग हमारी वांगजी की व्हील चेयर को उसके रूम तक ले जाता है। जहाँ पर इन दोनों के जाने के बाद हमारे चिंगन जुन हमारी मिसलान ई के पास जाता है, मतलब उनकी तरफ देखता है एंड बोलता है रानी तुम सब जानती हो लेकिन तुम डायरेक्टली वांगजी को क्यों नहीं बता रही हो कि किस खतरे की बारी है। तुम सब जानती हो लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर हमारी मिसलान बोलती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ चिंगन जुन, तुम जानते हो ना कि अगर मैं बताऊँगा तो क्या हो सकता है, वांगजी मार भी सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो चिंगन जुन था वो बोलता है तो फिर अगर गलती से वांगजी को कुछ हो गया तो क्या होगा, तुम रिग्रेट करोगी। तो यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलती है मुझे पता है समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड थोड़े टाइम मुझे चाहिए, जिस वजह से वांगजी भी समझ पाए हर चीज़ को। मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकती हूँ, तुम समझ रहे हो ना चिंगन जुन मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर चिंगन जुन था वो बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ लानी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारी लानी बोलती है तुम फिक्र मत करो, बचपन से आज तक मैं वांगजी को बचाती आ रही हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे को कुछ होने दूँगा। तो यहाँ पर हमारा चिंगन जुन था वो बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों का बात यहीं पर ख़त्म हो जाता है एंड वांगजी और विंग जो मतलब हमारे कमरे में चले जाते हैं, वो बैठ जाते हैं हमारे सोफ़े पे, जहाँ पर हमारा विंग और वांगजी काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे थे। अब यहाँ पर विंग धीरे धीरे करके हमारे वांगजी से बात किया करता था, वो हमारे वांगजी के साथ चुप चुप नहीं रहा करता था, जहाँ पर वांगजी को भी अच्छा लगा करता था। अभी यहाँ पर हमारे वांगजी और विंग काउच में बैठे हुए थे एंड दोनों बोर हो रहे थे, जहाँ पर विंग सोचता है कि क्यों ना वो टीवी को ऑन करें एंड कुछ देखें। तो यहाँ पर वांगजी भी एग्री कर जाता है। विंग जो कि टीवी के पास जाता है एंड वो उसे ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद हमारा विंग वांगजी से पूछता है कि वो क्या देखना चाहता है। वांगजी बोलता है कि वो कुछ भी लगा सकता है, वो कुछ भी देख लेगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था जो कि हमारा बीएल फ़ैन था, तो वो क्या कहते हैं एक थाई बीएल सीरीज़ लगाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांटिक थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था उसे ऑन करके देखने लग जाता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो देख रहा था, उसने कभी थाई बीएल सीरीज़ नहीं देखी थी, जिस वजह से वो कन्फ्यूजनली सामने की तरफ देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे ड्रामे को देखता है, जहाँ पर रोमांटिक ड्रामा था लेकिन वहाँ पर कोई फीमेल लीड नहीं थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग ये तुम क्या देख रहे हो। तो विंग बोलता है क्या हुआ वांगजी, क्या तुम्हें ड्रामा पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा जो जी होता है वो बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर फीमेल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा विंग हंसता है, जिसमें वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है कि ये थाई बीएल सीरीज़ है, बीएल का मतलब है बॉयज़ लव, इसमें गर्ल्स नहीं होती है, इसमें सिर्फ बॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तो फिर क्या कहते हैं इसमें जो एक्ट्रेस, तो बोलता है इसमें कोई एक्ट्रेस नहीं होते, 2 मेन लीड होते हैं, जहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर वांगजी हमारा मुंह खोल के विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांगजी को पहली बार पता चला था कि ऐसी भी कोई सीरीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा विंग हंसता बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता था। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है कि वो मतलब टीवी को कम देखा करता है एंड ज़्यादातर न्यूज़ एंड मूवी देखा करता था जब वो यंग था, लेकिन अब तो बिज़नेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि वो नहीं देख पाता है। जहाँ पर विंग बोलता है कि ये बहुत अच्छी सीरीज़ होती है, तुम देखा करो। तो यहाँ पर विंग वांगजी हाँ में सर लाता है। अब यहाँ पर ये दोनों सीरीज़ देखते हैं, जहाँ पर हमारा जो विंग था देखते देखते उसे नींद आ जाती है, जिस वजह से वो अपने सर को वांगजी के शोल्डर पर रख देता है एंड वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जहाँ पर वांगजी जो कि सीरीज़ को देख रहा था उसे भी और सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो वांगजी भी देखे जा रहा था। अब यहाँ पर हमारा वांगजी जब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो विंग की तरफ देखता है, जब वो विंग सो चुका था। यहाँ पर वांगजी विंग के चेहरे को देखता है जो कि उसके कंधे पे था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग के जो चिक्स था उसमें अपने फिंगर को टच करके उसे ट्रेस करता है एंड वो जो फिंगर थी वो बिल्कुल बटर की तरह स्लाइड हो गई थी, क्योंकि हमारे विंग का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हमारा वांगजी जो था वो विंग को देखने लग जाता है जो कि सो रहा था। हमारा जो वांगजी था वो विंग के जो सर था उसे अपने लैप में रखता है, जहाँ पर हमारा जो विंग अच्छे से सो रहा था।
विंग ने एक पाउटी लिप्स बना रखा था, जिस वजह से हमारा वांगजी जो था विंग के लिप्स की तरफ देखता है एंड जो विंग के लिप्स के अंदर नीचे मोल था ब्लैक कलर का उसे भी देखता है एंड हमारा वांगजी का जो थ्रोट था वो ड्राई होने लग जाता है, सूखने लग जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है कि किस तरीके से हमारा विंग का जो मॉइस्ट लिप है ना वो एकदम हिल रहे हैं, जिस वजह से हमारे वांगजी को अजीब सा फील होता है। हमारा जो वांगजी होता है वो विंग के लिप्स को देखता है। अनकॉन्शियसली हमारा जो वांगजी होता है वो अपने हाथ को विंग के लिप्स में रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। वो उसके फिंगर को वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं रब करने लग जाता है, जिस वजह से हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस फील हो रही थी। यहाँ पर विंग जो था वो थोड़ा सा हिलता है, क्योंकि उसके फेस में उसे किसी का टच महसूस हो रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था जब देखता है कि विंग मूव कर रहा है तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है, लेकिन विंग नहीं उठता है। जहाँ पर हमारा वांगजी दोबारा से हमारे विंग के जो फेस था उसे मतलब निहारने लग जाता है एंड हाथ से टच भी करता है। जहाँ पर हमारे जो विंग के बाल थे उसके आइज़ के पास आए थे, हमारा वांगजी उन बालों को उसके ईयर के पीछे करता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारा जो विंग था वो एकदम क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है एंड वो हंसता है एंड हमारा वांगजी की ये जो स्माइल थी वो जेन्युइन स्माइल थी। हमारा वांगजी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और इनोसेंट हो विंग। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें अपने तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो ये बोलता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था विंग को उठा लेता है। जहाँ पर हमारे वांगजी को दर्द हो रहा था आर्म्स में, लेकिन फिर भी कैसे भी करके विंग को वो ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। जहाँ पर हमारा विंग का जो वेट था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट था, जिस वजह से हमारा वांगजी बहुत आसानी तरीके से विंग को उठा लेता है। जहाँ पर उठाने के बाद उसे सीधा बेड की तरफ ले जाता है, बेड में रखता है एंड उसके बाद उसे ब्लैंकेट कर लेता है। हमारा वांगजी भी दूसरी साइड आता है एंड खुद भी बैठ जाता है एंड क्या कहते हैं हमारे विंग की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नींद में ही सरकता है एंड उसके बाद वो सीधा वांगजी की जो विस्ट थी ना उसकी जो कमर थी उसे पकड़ लेता है एंड वो उसकी गोद पे सोने लग जाता है। जहाँ पर वांगजी जो फ्रीज़ हो गया था, क्योंकि विंग ने अनकॉन्शियसली उसकी बहुत ज़्यादा पर्सनल जगह पर टच कर दिया था, जिस वजह से हमारा वांगजी तो फ्रीज़ था और उसकी जो फीलिंग्स थी वो मतलब अभी बहुत सालों के बाद हमारा वांगजी कभी ऐसा फील नहीं करता था। एंड ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही, क्योंकि एक अल्फ़ा एक ओमेगा अगर हमारे अल्फ़ा के इतने करीब आएगी ना तो हमारा अल्फ़ा कुछ ना कुछ फील करता है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो फील कर रहा था एंड यहाँ पर उसके फेरोमोन्स निकल रहे थे। जहाँ पर वांगजी जब महसूस करता है कि उसके फेरोमोन्स बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक ब्यूटीफुल से सैंडलवुड के फेरोमोन्स थे। जहाँ पर हमारे वांगजी जब ये देखता है तो वो क्या कहते हैं सोचता है कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। जहाँ पर वो क्या कहते हैं हमारे वांगजी जो था वो विंग को अपने से दूर करता है एंड उसे ढंग से ब्लैंकेट करने के बाद बालकनी की तरफ आता है। बालकनी की तरफ आने के बाद हमारा वांगजी हमारी बालकनी में खड़ा हो जाता है एंड वहाँ का अंदर का दरवाज़ा बंद कर देता है। वांगजी के फेरोमोन धीरे धीरे करके काम डाउन होने लग जाते हैं। जहाँ पर हमारे वांगजी थोड़ा शांत होता है। शांत होने के बाद वो गार्डन की तरफ देखता है एंड आउटसाइड द मेंशन वो देखता है कि एक पर्सन जो कि ब्लैक ड्रेस में खड़ा है एंड वो क्या कहते हैं मेंशन की तरफ देख रहा है। वांगजी को ये सस्पेक्ट लगता है। वांगजी उस पर्सन की तरफ देखता है जो कि उसी तरफ देख रहा था। वांगजी उसे देखता है एंड वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़रों से हमारा वांगजी उसे देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो वो पर्सन था हमारे वांगजी के सामने ही क्या कहते हैं उसे मिडिल फिंगर दिखाता है एंड उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गार्ड्स को कॉल लगाता है एंड बोलता है उस इडियट को यहाँ लेके आओ। यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे वो बाहर जाते मेंशन के, लेकिन मेंशन के बाहर कोई नहीं था एंड यहाँ पर मेंशन के बाद एक लेटर पड़ा हुआ था जो कि क्या कहते हैं हमारा एक बॉक्स में था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी के गार्ड्स थे उस बॉक्स को चेक करते, लेकिन वहाँ पर कुछ मतलब ख़तरनाक चीज़ नहीं थी, जस्ट एक लेटर था। यहाँ पर हमारे गार्ड्स वांगजी को कॉल लगाते हैं एंड बोलते हैं कि उस पर्सन ने एक लेटर छोड़ा है। वांगजी बोलता है कि लेटर्स को अंदर लेके आओ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सीधा बालकनी का डोर को ओपन करता है एंड वो अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पर विंग सो रखा था। जैसे विंग को वांगजी देखता है एंड वो वांगजी जो था वो विंग को देखता है एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड वो डोर को बंद कर देता है। डोर को बंद करने के बाद अंधेरा हो जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था सो रहा था। अब हमारा वांगजी जो स्टेयर से नीचे आता है एंड वो सीधा हमारे जो क्या कहते हैं हॉल एरिया में जाके बैठ जाता है। जहाँ पर गार्ड्स उस बॉक्स को लेके आते हैं, वांगजी के सामने रखते हैं एंड उस लेटर को ओपन करते हैं एंड उस लेटर में ब्लड से लिखा गया कुछ था। जहाँ पर वांगजी
हमारे जो गार्ड्स था उसकी तरफ बोलता है कि वो उस लड़के को पढ़े, जहाँ पर वो गार्ड्स उसे पकड़ता है, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो ब्लड था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेश था, जिस वजह से गार्ड्स के हाथ में लग गया था। वो गार्ड उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर लिखा हुआ था, डियर माफिया बॉस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी जीत गए उतनी जल्दी? मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी जीत का बहुत ज़्यादा बेसब्री से अपने आप को मतलब विनर समझ रहे होगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जल्द ही तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो हेल बनने जाएगी। एंड मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वेपन यूज़ किया है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। एंड वांग जी, आई स्वेयर तुम उससे बच नहीं पाओगे। एंड मैं चाहता हूँ, एंड क्या कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि बाद में क्या पता सब मुझे बोले कि मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें वार्न नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें ये वार्न करना चाहूँगा कि मैंने वो वेपन तुम्हारे खिलाफ़ यूज़ भी कर चुका है। एंड हो सकता है कि वो तुम्हें मार भी डाले एंड तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को निकाले। सो अपने आप को अच्छे से रखना एंड क्या कहते हैं, सेफ रहना एंड लास्ट तक रहना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ। लैन वांग जी, बाय बाय योर सीक्रेट एडमायर, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पर। जहाँ पर वांग जी जब ये सुनता है तो हमारे जो गार्ड्स की तरफ देखता है। वांग जी थोड़ा शांत था, उसे पता था कि गुस्से से कुछ नहीं होने वाला है। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बात थी, जैसे कि उन्होंने बोला था कि किसी वेपन को उसने यूज़ किया है। वांग जी अपने पर्सनल गार्ड को बुलाता है, जो कि ऑफकोर्स हमारा जी का बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं दोस्त भी था। यहाँ पर हमारा वांग जी उसे बोलता है कि जाए और जाके सारी चीज़ों को निकालें कि इस चिट्ठी को किसने लिखा है। गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं एंड वांग जी सोच में पड़ जाता है। वांग जी को याद आता है कि किस तरीके से हमारे जो लानी थी वो बात करी थी कि लूकस उससे मिलना चाहता है। लूकस एक्चुअली हमारे वांग जी का एक जासूस है, जो कि हमारे वांग जी के लिए काम किया करता है। वो राइवल्स की टीम में जाया करता था एंड यहाँ पर वांग जी के लिए इन्फॉर्मेशन निकाला करता था। एंड यहाँ पर लूकस हमारे वांग जी का बहुत अच्छा दोस्त भी था, जहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर हमारा वांग जी जो कि ल्यूकस से कल मिलना चाहता था, वो डिसाइड करता है कि वो ल्यूकस से आज ही मिलेगा। एंड वो सीधा कॉल लगा देता है एंड वो ल्यूकस को बताता है कि वो उससे मिलना चाहता है। ल्यूकस बोलता है ठीक है बॉस, वो उससे मिलेगा एंड एक कैफ़ी रेस्टोरेंट में वो उससे मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हाँ बोलता है एंड वो हमारा क्या कहते हैं स्टेयर से सीधा पहले हमारी रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था अभी भी सो रहा था। हमारा वांग जी विंग के पास आता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है एंड वो सीधा अपने जो कपड़े था उसे चेंज करता है एंड वो सीधा मेंशन से बाहर निकल के कार पकड़ता है अपने गार्ड्स को, अपने पर्सनल गार्ड्स के वो चला जाता है हमारे ल्यूकस से मिलने के बाद लिए। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। पता चलेगा कि क्या कहते हैं ल्यूकस से क्या बात होगी है वांग जी की, एंड कौन है ऐसा वेपन जो कि हमारे एनिमी ने वांग जी की तरफ रख दिया है। एंड वांग जी को सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी एंड लूकस के पास वो जा रहा है अब। सो कल ही पार्ट में देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन निकलती है एंड लूकस उसे क्या बताता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रिस्पॉन्स कीजिएगा एंड स्टोरी को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।